हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि x प्लस एक बटे एक्स की घात 2n के प्रसार में अचर पद 1 गुणा 3 गुणा 5 डैश डैश गुणा 2n माइनस 1 बटा में n गुणा में 2 की घात n है। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो द्विपद प्रमेय से संबंधित है। तो सबसे पहले हम इसके व्यापक पद की बात करेंगे। तो a प्लस बी की घात n का व्यापक पद टी आर प्लस एक बराबर होता है हमारा एन सी आर ए की घात एन माइनस आर बी की घात आर। अब हम प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें दिया गया है एक्स प्लस है एक बटे एक्स की घात है 2n। तो यहाँ से देखेंगे तो एक्स है वो हमारा ए का मान होगा, क्योंकि ए प्लस बी की घात एन से इसकी तुलना करेंगे तो ए बराबर हमारा एक्स आ जाएगा, बी बराबर हमारा एक बटे एक्स आ जाएगा और एन है वो हमारे 2n के बराबर रहेगा। अब हम इसका व्यापक पद निकालते हैं। तो टी आर प्लस एक बराबर आ जाएगा 2n सी आर एक्स की घात 2n माइनस आर एक बटे एक्स की घात आर। तो इसको हम लिख सकते हैं 2n सी आर एक्स की घात 2n माइनस आर गुणा में एक बटे एक्स की घात आर। चूंकि ए की घात m बटे ए की घात n बराबर होता है ए की घात m माइनस n। तो इसी तरह इस x की घात को हम लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टी आर प्लस एक बराबर 2n सी आर एक्स की घात 2n माइनस आर। तो बटा में हमारे x की घात आर थी, तो ये घात आके माइनस हो जाएगी, तो माइनस है आर। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2n सी आर एक्स की घात 2n माइनस 2 आर। हमें एचर पद चाहिए। इसका अर्थ है कि इसका जो x की घात है वो हमें शून्य होनी चाहिए। तो इसको हम x की घात 2n माइनस 2 आर है, इसको बराबर रख लेते हैं x की घात है शून्य की। तो देखो दोनों से क्या बराबर है, आधार समान है, तो घातों की तुलना हो जाएगी। 2n माइनस 2 आर बराबर आ जाएगा हमारा शून्य। तो यहाँ से 2n बराबर आ जाएगा हमारा 2 आर। तो यहाँ से 2 से हमारा 2 कट जाएगा, तो आर बराबर हमारा आ जाएगा n। तो आर की जगह हम एन रख देंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा व्यापक पद है वो टी एन प्लस एक बराबर 2n सी एन एक्स की घात 2n माइनस 2n। तो यहाँ से आ गया हमारे पास 2n सी एन एक्स की घात शून्य। तो अब देखो इसको हम हल करते हैं, तो क्योंकि हमारा सूत्र होता है वो ये होता है एन सी आर का फैक्टोरियल n बटा में n माइनस आर फैक्टोरियल गुणा में आर फैक्टोरियल। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2n फैक्टोरियल बटा में 2n माइनस n फैक्टोरियल गुणा में n फैक्टोरियल। तो इसको हम लिख सकते हैं 2n फैक्टोरियल बटा में n फैक्टोरियल गुणा में n फैक्टोरियल। अब देखो 2n फैक्टोरियल का हम प्रसार करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6। इस तरह हमारा 2n-1 गुणा 2n बटा में हमारे पास है फैक्टोरियल n है, तो फैक्टोरियल एन ही लिख देंगे। इसको हम लिख देंगे गुणा में 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा, इस तरह से हमारा n गुणा तक आ जाएगा। अब देखो इसमें से हम सम वाले पदों को अलग कर लेते हैं और विषम वाले पदों को अलग कर लेते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 गुणा 3 गुणा 5। इस तरह हमारा 2n-1 आ जाएगा। यहाँ से देखो भाई हमारे पास आ जाएगा 2 गुणा 4 गुणा 6। इस तरह हमारे पास आ जाएगा 2n। इसके पूरे के बटा में हमारे पास आ जाएगा n फैक्टोरियल गुणा में 1 गुणा 2 गुणा 3 डैश डैश n तक। अब देखो भाई यहाँ से हमारे प्रत्येक पद में से हम दो भी निस्तार है, क्योंकि हमारे पास कुल 2n पद थे, जिसमें से n पद यहाँ आ जाएंगे और n पद यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि सम और विषम हमने अलग अलग कर लिए हैं। तो यहाँ से हम देखो इसको लिख सकते हैं 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा, इस तरह 2n-1 तक गुणा होगा। यहाँ से हम प्रत्येक पद में से दो कॉमन लेंगे, तो देखो दो है वो n बार होगा, तो यहाँ आ जाएगा 2 की घात है n। तो हमारे पास बच जाएगा 1 गुणा 2 गुणा 3, इस तरह हमारा n तक बटा में हमारे पास है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा, इस तरह n तक गुणा में हमारे पास है फैक्टोरियल n। तो यहाँ से देखो भाई ये हमारा मान है वो कट जाएगा 1 गुणा 2 गुणा 3 से 1 गुणा 2 गुणा 3 इस तरह n तक। तो हमारे पास बच जाएगा
1 गुणा 3 गुणा 5 इस तरह 2n-1 तक गुणा होगा बटा में फैक्टोरियल n गुणा में आ जाएगा हमारे को 2 की n, और यही हमें सिद्ध करना था। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।